नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है ऑप्यूलेंसिया लर्निंग। स्वागत है आप सभी का एफआईडीआईज और ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी व्यू देता हूँ, जो भी एनालिसिस देता हूँ, दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको वहां पे नॉलेज शेयर करता हूँ, अपना व्यू आपके सामने रखता हूँ। तो जब भी आप मेरे एनालिसिस को सुने, make sure you ask your financial advisor, make sure you make notes of what I am telling you in Nifty, in Bank Nifty and in this particular video. अब आगे चलने से पहले मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे फेक मैसेजेस चल रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम ऑन माय नेम। प्लीज डू नॉट पे इवन अ सिंगल मनी टू दैट फ्रॉड। मैं कभी भी आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेजेस नहीं करूंगा। कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा। लोगों ने पे भी कर दिया है मेरे विश्वास पे, प्लीज आप ऐसी गलती ना करें। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अब इस हफ्ते मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में कुछ डेट्स दिए थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब मैं एफआईडीआईज वाला वीडियो डालूंगा तो आपको उसके अंदर में सारी चीजें शेयर करूंगा। ऑल्सो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। एक वीडियो आएगा शाम में जिसके अंदर मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी नए लोग इस चैनल पे आए, जो भी पुराने लोग हैं, स्पेसिफिकली दिस इज फॉर माय ओल्ड मेंबर्स, जो भी मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और जिनके लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही है एंड दे वांट सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन, दे वांट टू वर्क विद मी, दे वांटेड टू नो हाउ आई एम ट्रेडिंग इन द मार्केट। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं आइटम ला रहा हूँ, प्लीज उसके लिए आप वेट करिएगा और वो आज आपको शाम में पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो के अंदर में। जो मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर में कुछ डेट्स दिए थे, उस डेट्स के अंदर में मैंने आपको बोला था कि कुछ आपको टिपिकल पैटर्न देखने को मिलेगा। अब वो टिपिकल पैटर्न क्या है, क्यों है, वो देखते हैं स्क्रीन पे आके। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज मैं आपको वहां पे दिखाते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे सामने आ रहा है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स हमारे सेटअप के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा था और बिल्कुल सही काम करके इसने रिजेक्शन लेके अभी फिलहाल नीचे की तरफ में काम कर रहा है। इट इज एट अ वेरी गुड लेवल, पर यहाँ पे इसका एक सपोर्ट का जोन है। सपोर्ट वाले जोन पे इसने कितने बार टेस्ट कर लिया, अभी इसको एक बार और दो बार टेस्टिंग हो गई है। तो जब तक इस लो के नीचे हम जाते नहीं, 100.7 के नीचे नहीं जाते हैं, तब तक आपको कुछ बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो अभी अगर बुलिश स्टांस के साथ मैं बैठा हूं तो डॉलर इंडेक्स के लिए न्यूज भी आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो एक मैंने अपना ट्वीट भी किया था। जो भी लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, अब आपको जितने भी ट्वीट्स है सब कुछ हमारे ओनली ऑप्यूलेंसिया इसके ऊपर में मिलेंगे। तो ऑप्यूलेंसिया का हमारा सेपरेट ट्विटर हैंडल है, तो वहां पे जाके आपको मेरे सारे ट्वीट्स मिलेंगे और जो भी पर्सनल या लाइफ रिलेटेड ट्वीट्स रहेंगे वो आपको मेरे पुराने वाले ट्विटर पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे मैंने कुछ यूएस डॉलर इंडेक्स के लिए डाला था, तो कृपया आप वो चीज एक बार देख लीजिएगा और उसके रिलेटेड क्या दिख रहा है वो भी मैं आपको भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल ठीक है, अब इसको और टम्बल डाउन होना है। जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि वी आर कमिंग एट 99.13। सो ये एक लेवल है जहां पे इसको आना है। अब उसके आने के पहले अब यहाँ से एक हल्का सा बाउंस भी लेना चाहते हैं इन लेवलों के आसपास में, क्लोज टू 102 103, वो भी ठीक है, पर पहले नीचे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे बुलिश स्टांस के साथ में अभी तक डॉलर इंडेक्स हमारा एज अ फ्रेंड काम कर रहा है। इंडियन करेंसी फिलहाल ठीक है, इसको भी नीचे मारना है, एक बार नीचे इस लेवल तक तो आना ही आना है 80.7, और मेरा सबसे बेस्ट जो लेवल है दैट इज अराउंड 80.55। यहाँ पे तो फिर आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी तक बिल्कुल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्रूड, अगर आप ब्रेंड को देखेंगे, यहाँ पे ब्रेंड के अंदर में क्या काम हो रहा है, इसने ऊपर की तरफ में चाल बनाया फेक, यहाँ पे इसने लोगों को ऊपर में ट्रैप किया और सबको बोला कि आप सब लोग लॉन्ग जाओ, और बढ़िया इस गैप का फायदा उठा के सबको पोजीशन देके सब नीचे आना शुरू हो गया और हमारा व्यू भी सेम एग्जैक्ट ऐसा ही था। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। सो दिस वाज अवर एग्जैक्ट व्यू जो हमको अभी देखने को मिल रहा है। एंड अभी इसने गैप फिलिंग का प्रोसेस भी कर लिया है प्रॉपर, और इसके नीचे अभी थोड़ा सा बाउंस साइडवेज होता हुआ काम करेगा। तो ये भी ठीक है, मतलब अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। अब देखते हैं डैक्स का, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइडवेज सा हो रहा था। ये 16,000 के आसपास में इसका टारगेट लगा हुआ है, ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुका है। अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का काम यहाँ पे बचा हुआ है, वो 60 पॉइंट कभी भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो एक बार के लिए डैक्स का भी मेरा जो टारगेट पूरा हो जाएगा। नास्डैक फिर निकालना शुरू हो गया है। जो भी लोग मेरे साथ यहाँ से टिक के बैठे हुए हैं और टिक के बैठे रहो टिल 13,400 वेयर वी आर कमिंग। तो नास्डैक इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। नाउ
नेक्स्ट डाउ जोन्स ने भी अपने आप को यहां संभाल के रखा था, करेक्शन का ध्यान चालू कर दिया। अब देखो डाउ जोन्स में और हमारे इंडियन मार्केट में क्या सिमिलरिटी, अगर आपने निफ्टी वाला वीडियो देखा है, उस निफ्टी वाले वीडियो के अंदर में मैंने आपसे एक चीज शेयर करी थी कि वो एक रेजिस्टेंस का जोन है जहां पे मल्टीपल टाइम हिट करके मार्केट नीचे आया है। तो अगर मार्केट इस बार उन लेवल को क्रॉस करता तो एक बार के लिए हल्का सा टेम्पररी शेकआउट आएगा, और जो भी बियरिश स्टांस के साथ में बैठे एक बार वो बुलिश होने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप डाउ जोन्स में देखते हैं तो डाउ जोन्स के अंदर में भी ये सेम लेवल है जहां से इसको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला है। तो अगर ये इसको काट के ऊपर की तरफ में आता है तो एक बार के लिए सर यहाँ पे भी शेकआउट सा हो जाएगा। तो अब हमको इस हफ्ते देखना है कि यहाँ पे डाउ जोन्स कैसा काम करता है। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत इसको तकलीफ होगी निकलने में, पर निकलेगा तो बहुत ही बढ़िया तेजी से निकल सकता है। तो डाउ जोन्स भी अभी बहुत अच्छी जगह पे। S&P फिर से नीचे लुढ़का था ये 2 दिन पहले 4100 के नीचे, ये मुझे नहीं चाहिए, यहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चाहिए। तो यहाँ पे इसने बहुत समय बिता दिया, सबको लॉन्ग में बिठा दिया था, तो एक दिन 2 दिन डरा के इन्होंने नीचे ला लिया और यहाँ से बाउंस लिया। तो अब यहाँ से निकलेगा तो 4300 है टारगेट। तो अगर डाउ जोन्स वहां निकलता है, S&P यहाँ निकलता है, तो हम भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर की तरफ में ही रहेंगे। कॉपर को ऊपर निकलना चाहिए, अभी तक निकला नहीं है, पर गिरा भी नहीं है, तो ना ये ज्यादा गिरा है ना ये ऊपर की तरफ में निकला है। मीनवाइल ये साइडवेज सा काम कर रहा है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर इज एट वेरी नाइस लेवल, कभी भी निकाल सकता है ये। रसेल के अंदर में स्ट्रेंथ मिसिंग थी, मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, मैं आपको बोल के आया था कि इसके अंदर में स्ट्रेंथ मिसिंग हो गई, इसने फिर नीचे तोड़ दिया, अभी फिर खड़ा है। अभी भी इसमें कुछ ज्यादा मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। मे बी आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट 1650 अगर इसके आने का कुछ प्लानिंग चल रहा होगा तो फिर ये इसी जगह से ना एक बार नीचे की तरफ में मार सकता है। या मार देगा तो इसकी जितनी भी पुराने मतलब जो सपोर्ट वाले जोन है एक बार वो टेस्टिंग हो जाएगी, या जो भी यहाँ पे लॉन्ग के लिए बैठे होंगे वो एक बार यहाँ पे इनको हटा देगा। ये काम करना है तो फिर यहाँ से नीचे आ जाए, अगर ये नहीं करना है तो इस हफ्ता अभी तो मतलब मुश्किल है निकलना इसको स्पेसिफिक ना, इसको 1800 के अबाव आने देते हैं, फिर हम बुलिश स्टांस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसको अपन वेट एंड वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। इंडिया विक्स अगेन इट इज एट 10.94 जेट विच इज एट 11 लेवल। आपको मैं वो लॉजिक बताता हूं जिस लॉजिक के लिए मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में वो सारे डेट्स दिए हैं। मेरा ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब कभी भी मार्केट या विक्स 10-11 इस रेंज के आसपास में आता है ना, तो उस रेंज पे आके एक बार के लिए मार्केट एक्सट्रीम बुलिश रहता है। और अगर उसको ट्रैपिंग करवाना है या हल्का सा शेकआउट कराना है, या मैं अगर उसको और अलग ढंग से बात करूं, एक तो करेक्शन में लाना है। करेक्शन 2 टाइप की होती है, एक तो टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगी या नीचे में तोड़ के प्राइस में तोड़ देगा। दोनों में से कुछ भी करना है तो ये किसकी जगह है। या दूसरा व्यू अगर मैं रखूं उसको, दूसरा एडिशनल पॉइंट ट्रैपिंग वाला, मतलब जब भी बुल्स ज्यादा हावी हो जाए, जब पूरी दुनिया बुलिश होना चालू हो जाए और अगर आपको गलती से विक्स इस एनवायरनमेंट में मिल गया तो एक बार के लिए 1-2 ज्यादा काम नहीं होता है, 2-3 कैंडल बनती है और वो ट्रैप करके जाती है लोगों को। तो अगर मैं ऐसा विक्स के कुछ डेट्स निकालूं, वो मैंने आपको निफ्टी में यहां पे दिखाया है। अब थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा, तो प्लीज आप वो थोड़ा सा होमवर्क कर भी लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये एक मैंने डेट दिया था आपको, मैंने आपको बोला भी था कि इस डेट के दौरान आपको देखना है कि इसके पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ है। दिस इज द लेवल ऑफ 18 जून। यहाँ पे क्या हुआ, एक शेकआउट सा हुआ। शेकआउट होने के बाद में जितना भी लॉन्ग व्यू था एक बार के लिए वो डर गए। इसका अगर आप हाई देखेंगे 15760, पर आप अगर लो देखेंगे 15450, बड़ा शेकआउट हुआ था। और उसके बाद में हम यहाँ पे पूरा साइडवेज करेक्शन में चले गए थे। और आप बोलोगे सर अभी तक आपके पास में बॉक्स लगा हुआ है। यस, क्यों लगा हुआ, क्योंकि ये मेरा बर्थडे था, जिनको पता है 3 अगस्त, और उस दिन मेरा 16,000 का टारगेट जो पेंडिंग था मार्केट ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो जितने भी लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि आई वॉज ऑन माई राइड, मैं वहाँ पे एक ट्रिप के लिए गया था बर्थडे के लिए। तो वहाँ पे वो एक चीज़ हुई थी कि जस्ट मैं आई वॉज ड्राइविंग एंड 16,000 वॉज अचीव्ड ऑन माई बर्थडे। तो वो एक हमेशा याद रहेगा। प्लस ये इस रेंज के कारण यहाँ पे साइडवेज होना था, ये भी हमको पता चल चुका था। तो यहाँ पे इसने अटका दिया है 950 के आसपास में। दिस वॉज अ टाइम वाइज करेक्शन। नाउ थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक डेट है हमारे सामने विच इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 सितंबर। 14 सितंबर के यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक शेकआउट करने के पहले इसने उल्लू बनाया। देखो यहाँ से चाल बनी, यहाँ पे इसका सब सेटअप सही था, 2 दिन ऊपर की तरफ में लेके गया और फिर इसने टम्बल डाउन कर दिया। उसके पहले यहाँ पे मार्केट साइडवेज सा था। सेम नेक्स्ट हैपेंड हियर 16 सितंबर। एवरीथिंग वाज बुलिश, पर इसकी हिंट मुझे यहीं पे पहले मिल चुकी थी। तो इस बुलिश स्टांस के साथ में वी वर नॉट दैट मच एग्रेसिव, बट हमारा 17,600 का एक टारगेट भी था। उसको अचीव करने के बाद तुरंत यहां से फॉल आया। ये एक आपके सामने सैंपल बन गया। तीसरा ये सैंपल है। अब देखो यहां से फिर बुलिश व्यू के साथ में ऊपर की तरफ में निकल रहा था 23 सितंबर।
यहाँ आने के बाद में यहाँ से फिर इसको उल्लू बना के 2 दिन यहाँ पे होल्ड कराया, फिर पूरा प्राइस नीचे की तरफ में आ गया। सेम हैपेंड एंड 2023 ऑन 16th ऑफ फरवरी। लेट मी जस्ट शो यू। ये ट्रैप है। अब ये देखो इसमें क्या हुआ है, जब भी नीचे आते थे एक बाउंस बनता था, जब भी नीचे आते थे एक बाउंस बनता था, जब भी नीचे आते एक बाउंस बनता था। इस बाउंस का ये जो डेट है 16th ऑफ फरवरी, यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रैपिंग हुई और ये 16 फरवरी का अगर आप हाई देखेंगे 17,490, मोटा मोटी 17,500, और उसके बाद जो ये फॉल कंटिन्यू बना वो बना 15,600 तक। तो आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला। ऐसा सा ही कुछ, अब मेरे पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, ऐसा सा ही कुछ अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है, मैंने आपको वीकली व्यू में आपको बोल दिया है ये तो जगह है, यहां से इसको एक बार रिजेक्शन तो मिलना है। ऐसा कुछ जैसा मैंने आपको सेटअप दिखाया कि एक तो हम साइडवेज हो जाएंगे या ऊपर की तरफ में जाके अचानक से गिरेंगे। तो अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जो भी अभी निफ्टी की चाल बनी हुई है ऊपर की तरफ में, उस चाल के अंदर में अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी करे तो भी इस मई के महीने में एक दिन ऐसा आएगा, मे बी इन दिस कमिंग वीक और मे बी उसके नेक्स्ट वीक, कि 2-3 कैंडल में शेकआउट हो जाएगा अचानक से इन्हीं जगहों से। तो आप उसके लिए वेट करिएगा और उसका लॉजिक मैंने बता दिया। विक्स काम कर रहा है 10.94 पे। जब भी इस लेवल पे आया एक बाउंस मिला, जब भी इस लेवल पे आया बाउंस मिला, जब भी इस लेवल पे आया बाउंस मिला। अभी वापस उस लेवल पे आया है, मे बी 2-3 दिन बाद में या 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते बाद यहाँ पे जब भी काम करवा के जब निकालने की कोशिश करेगा तो आपको सर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। प्लस एक हिंट और दे देता हूं मैं, अगर यहाँ से अभी प्राइस नीचे की तरफ में आएगी तो आपको पुट में बहुत इजी मनी बनेगा, पर वो इजी मनी मे बी कैन लास्ट फॉर 1 आवर, मे बी कैन लास्ट फॉर 1 डे हो सकता है। वो आपको एंट्री कर लिए तो पुट से आपको जल्दी बाहर नहीं निकलना है, स्टॉप लॉस लगा दो। कब, फिर बता रहा हूं, आधा मत सुनना, कब, जब हमारे टारगेट्स अचीव हो जाए ऊपर के तरफ के तब। मीनवाइल जो मैंने आपको नीचे के लेवल्स दिए सपोर्ट, अगर वो टूट जाते तो बीच में अभी जहां खड़ा है वहां पे कुछ नहीं करना है, फंस जाओगे, वरना प्रीमियम डीके की मार में फंस जाओगे। तो जब भी वो लेवल्स कटने हैं तो शायद आपका कोई पुट की वैल्यू 100 रुपए की होगी, 200 रुपए की होगी, 300 रुपए की होगी, वो अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो उसको पीछे पीछे ट्रेल करना शुरू करो। हो सकता है वो 200-300 रुपए का पुट आपको 700, 800, 900 रुपए का भी मिल जाए। तो ये होने की पॉसिबिलिटी, इसलिए मैंने आपके सामने इंटरेस्टिंग डेटा डाला है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अब ये टेलीग्राम है हमारा, जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, टेलीग्राम के अंदर में हमारा नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। इसका नाम फिर से शिफ्ट होने वाला है टू ऑपुलेंसिया लर्निंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने फिलहाल लोगो ही डाला हुआ है, नाम चेंज हो जाएगा 2 तारीख के बाद से। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स कहां चलेगा। सर सब कुछ यही है, नाम सिर्फ कंपनी का चेंज हुआ बिकॉज वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी नाउ। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यूएस डॉलर वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल टेररिस्ट। इसका मतलब लोग अभी इसको बाइकआउट करना शुरू कर रहे हैं कि हमको डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे काम नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, मैंने एक और पोस्ट डाला था मोदी जी के एक फोटो के साथ, आपको दिखेगा, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया दैट इंडियन रूपी द किंग, इंडिया रूपी बिकम्स द 4th इंटरनेशनल करेंसी आफ्टर द डॉलर। ये मैं आपको लास्ट टाइम हिंट देके गया था। प्लस जब ये सब कुछ चीजें चल रही थी, जब सब कुछ ये हो रहा था, उस टाइम के दौरान मैंने उसके भी पहले, ये तो मैंने आपको पोस्ट अभी भी आई है, उसके थोड़ा सा पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था। ये एक और न्यूज आई थी, रूपी द किंग, ये जो मैंने आपको चीज दिखाया ना ये वाली। अब इसके टाइम ये देखिए, ये मैंने एक ट्वीट किया था हमारे @only_opulencia वाले ऑफिशियल कंपनी अकाउंट पे, ट्विटर पे। The relevance of dollar in import and export might start to vanish by the start of 2024 and our country might start trading in own currency। सर उसका रिपल इफेक्ट आपको देखना शुरू भी हो जाएगा, और उसकी जो स्टार्टिंग है ना, कि मतलब लोगों के नजर में आना, बड़े एनालिस्ट को उसके बारे में डिस्कशन करना, ये सारी चीजें अभी चालू हो गई है और अभी शायद आने वाले 6-7 महीने बाद और चलेगी। पर हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही डिस्कशन कर लिया। तो मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ बाहर के लोगों की बातें सुन रहा हूँ, कुछ न्यूज देख रहा हूँ, उसका अगर मैं सम अप करके बोलूँ आपको तो सर ये यहाँ पे होना है। और अगर ये यहाँ पे होना है तो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर हमको ना बार बार डॉलर इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है कि वहां पे बढ़ गया तो हमको प्रेशर आ गया, हमारे आईटी सेक्टर में तकलीफ, वैसा कुछ काम नहीं होगा। अभी हम अपने करेंसी के अंदर में काम करेंगे। डेटा के ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मीनवाइल हम थोड़ा चलते हैं, बाहर के इंडेक्स पर कंप्लीट कर लेते हैं। विक्स के बाद में हम अब आते हैं बाहर का विक्स, CBOE विक्स, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे विक्स सर ये बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड में आ गया है। अगर हम आप RSI भी देखेंगे ना अभी, मतलब एक RSI में भी तो डाइवर्जेंस सा शुरू हो गया है इसके नीचे गिरने के बावजूद। ये डाइवर्जेंस तो और बनते रह सकते हैं, डाइवर्जेंस का तो काम है बनना। तो अब अगर आपको इस हफ्ते के दौरान और थोड़ी सी ऊपर की रैली दिखती है और हम एक बार अगर इन घरों में, देखो हम घरों में तो आ गए हैं, मैं आपको एक रेंज मार्क करवा ही देता हूं, हम उन घरों में तो आ ही गए हैं। ये एक
ऐसी लेवल है जहां से मल्टीपल बाउंसेस आपको मिलते हैं। अब हम इन घरों में तो आ गए हैं और यहां से हम चाहे तो 14 तक भी आ सकते हैं, 15.7 पे है तो, पर यहाँ पे ये टिकेगा नहीं, ये आएगा, छुएगा और रॉकेट की तरह बाउंस आएगा। और मैं उसी बाउंस के बारे में आपको डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग में बैठने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये एनवायरमेंट अभी ज्यादा ठीक नहीं है। आपको बैठे हो, पुरानी पोजीशन है, ठीक है, नया इतने हाई पे बना लू, ना ना ना, डोंट टेक रिस्क। ये साल में आपको बता रहा हूँ पैसे बचाने, आपको कम कम लो, बार बार लो, ज्यादा बड़े लालच में मत बैठो। तो ये भी मुझे विक्स बोल रहा है। निक्केई एकदम शानदार तरीके से ऊपर की तरफ में काम कर रहा है। खैर इसने कोई चाल नहीं बनाई, पर इस बार शायद बना सकता है। देखेंगे, ये हाई कटने देते हैं हम पहले 29,200 का, फिर देखेंगे। गोल्ड में क्या हो रहा है? गोल्ड अभी तक अपने आप को ऊपर की तरफ में होल्ड करके बैठा है। टारगेट इसका अभी भी ओपन है 2075। देखते हैं अचीव होता है या नहीं। मीनवाइल अभी इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे इस हफ्ते नहीं दिख रही है। सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट टारगेट जैसे लास्ट टाइम आया था, बोला था कंप्लीट करके वापस नीचे आया। अभी भी कुछ खराब स्ट्रक्चर नहीं किया है, क्योंकि अभी भी ये ऊपर में ही है 24.25 के, तो हम इसको खराब नहीं बोल सकते। निकालेगा तो अच्छी बात है यहाँ से। और बाहर का जो आप यील्ड देखेंगे 10 ईयर यील्ड, वो भी फिलहाल साइडवेज है, 2 ईयर भी अभी फिलहाल साइडवेज है। तो सर हमने अब क्या किया? अब बाहर के मार्केट्स में हमारे मार्केट के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली सिचुएशन है क्या? मुझे नहीं लग रही सर, हम बिल्कुल सही जगह पे हैं। हम उल्टा जिस चाल के साथ में चल रहे, धीरे धीरे बाहर के मार्केट भी सब कुछ अलाइंड है। तो यहाँ पे जल्दी से शॉर्ट के बारे में नहीं देखना है। इफ यू नो हाउ टू कैच द टॉप के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, 6-7 पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको उसका नॉलेज है या आपको उसके बारे में पता है, या जिन्होंने मेरे से वृद्धि की बैच ट्रेनिंग लिया है, उनको मैंने 3-4 पैरामीटर्स वहां शेयर किए थे। अगर वहां पे इंडिकेशन आता है, उसका पहला एक विक्स जो मैंने आपको बता दिया, वो एक हल्का सा इंडिकेशन देना शुरू किया। जो बाकी पैरामीटर्स है, अगर वो वहां पे अलाइन हो जाते हैं और आपका ट्रेड शॉर्ट साइड में बनना शुरू होता है, तो वहां से जल्दी बाहर मत। बट जैसा आपका प्रॉफिट बन जाए, तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे पीछे करना शुरू कर देना। हो सकता है एक सिंगल दिन या एक सिंगल दो घंटे या 1 घंटे की 2 कैंडल है, आपको अच्छा बड़ा पैसा देके जा सकते, फिर आपको शॉर्टिंग का मौका नहीं मिलेगा। अभी के लिए वी आर एट राइट प्लेस। नाउ लेट्स कम टू द डेटा। डेटा के अंदर में सर एफआईज ने क्या किया है? एफआईज ने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। जितना इन्होंने लॉन्ग बढ़ाया था, सब लॉन्ग कम कर दिए, पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। जहाँ पे एक्चुअली जो जगह भी थी 18,000 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग वाली, इन्होंने कर दिया प्रॉफिट बुकिंग। हल्का सा लॉन्ग लेके आए और शॉर्ट भी इन्होंने पूरे ड्रास्टिकली कम कर दिए थे। ओवरऑल रेशियो में देखा जाए, इनके पास अभी भी शॉर्ट पड़े, बिकॉज दे आर इन द सेलिंग साइड फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ ऑल्सो। तो अभी देखेंगे इस मंथ के दौरान भी इन्होंने ठीक ठाक सा काम चल रहा है इनका, पर शॉर्ट इनके पास में ज्यादा है। तो इन्होंने कुछ मेजर काम नहीं किया है, पर हाँ लॉन्ग इन्होंने कम कर दिए, शॉर्ट जो थे उन्होंने और कम कर दिए। अब थोड़ा सा ये लाइट होके गए, अब एक डिसीजन का वेट कर रहे हैं। करेक्ट, तो हम भी एक्चुअली वही काम कर रहे हैं। प्रोज ने क्या किया था? देखो, ये महान ने, अगर आप देखेंगे ये डेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 ऑफ अप्रैल, 26 ऑफ अप्रैल का एक बार आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी का 26 ऑफ अप्रैल, ये वाला, इस दिन इन्होंने बहुत ही बढ़िया लॉन्ग बनाया 26 ऑफ अप्रैल को, जब हमने यहां से साइडवेज होके ऊपर निकलना शुरू हुआ। ठीक है, मार्केट ने इनको पैसा भी दिया है, ध्यान से देखना सर। इनके पास में ये जो इन्होंने लॉन्ग बनाए 26 को, इन्होंने उसके 2 दिन पहले पूरे शॉर्ट्स काटना शुरू कर दिए थे। इनके पास में दबा के शॉर्ट, इनको समझ में आ गया कि मार्केट नीचे नहीं आने वाला है। इन्होंने अपने पूरे के पूरे शॉर्ट्स कम कर दिए और इन्होंने इस बार लॉन्ग बढ़ा दिए थे। तो ओवरऑल ये बच गए, ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं किया इन्होंने और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं किया, नेट टू नेट चल रहे थे। अभी फिर ये यहाँ पे पीसने वाले हैं मेरे हिसाब से। क्यों? अगर इन्होंने यहाँ लॉन्ग बढ़ा दिए और उसके पहले इनके पास में जो शॉर्ट्स थे अगर उन्होंने कम किया है, तो उनको समझ में आ गया कि मार्केट रिवर्सल देने वाला है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन कम कर दी और यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग बढ़ा दिए थे। पर उसके बाद तो मार्केट 2 दिन से ऊपर में गया, इन्होंने क्यों अपनी पोजीशंस नहीं बढ़ाई? मतलब ये फिर दुविधा में फंसे कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। मैं आपको बताऊं, इन्होंने अगर यहाँ शॉर्ट कम करे हैं और यहाँ इन्होंने लॉन्ग बढ़ाया और 1-2 कैंडल इस हफ्ते के दौरान ट्यूसडे वेडनेसडे को ऊपर की बन जाती है और अब 18,250 के पास चले जाते हैं, तो सर इनके लॉन्ग आपको यहाँ पे बढ़ते हुए मिल जाएंगे। फिर ये फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस में बैठ जाएंगे। वहां से अगर करेक्शन बनेगी ना, ये फंस जाए। तो अब मुझे इस हफ्ते एक्चुअली इनका गेम देखना है, क्योंकि एफआईज ने तो कुछ ज्यादा बड़ा काम किया नहीं है। डीआईज तो क्या वैल्यू इन्वेस्टर है, कोई लॉन्ग बढ़ाने की इंटरेस्ट नहीं, उल्टा जहां इनको ऊपर की वैल्यू मिल रही है वहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आ रहे हैं। क्लाइंट्स ने क्या किया? क्लाइंट्स ने भी सेम काम किया है। जब इनको लॉन्ग बढ़ाना चाहिए था उस दिन उन्होंने शॉर्ट बढ़ाया, जैसे पता चल गया अरे यार हमसे गलती हो गई, पूरे शॉर्ट काट दिए और जो लॉन्ग बने थे उनको भी उन्होंने एक बार लाइट कर दिया। मतलब इन्होंने लॉन्ग के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, जो भी शॉर्ट की पोजीशन थी उसको एग्जिट आउट कर दिया। तो मेजरली अगर मैं सारी चीजों को देख रहा हूं, अब व्यू पे आते हैं, मेजरली
अगर मैं सारी चीजों को देख रहा हूं तो प्रो ने और क्लाइंट ने कुछ ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बनाया। एक तो ये नेट में खड़े या थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस वहीं पे खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केटिंग को ट्रैप करवाना चाहता है कि नहीं आप सब लोग लॉन्ग में आ जाओ, तो इस हफ्ते आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ में जाते हैं। तो अगर वो हो कि वहां से रिवर्सल बनता है, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड यू नो व्हाई। सो आई हैव शेयर्ड यू ऑल द लॉजिक। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, मैंने आपको बैंक निफ्टी बता दिया, बाहर के मार्केट से बता दिए, अब डेटा भी बता दिया। तो अब आपको मैंने मेरी काम जो मैंने आपको देना है वो मैंने पूरा ईमानदारी से दे दिया है। अब मेरी भी आपसे कुछ दो छोटी छोटी रिक्वेस्टेड है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाओ। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल उन तक वीडियो जाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और बहुत अच्छा मजा आया, समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, उन तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले हफ्ते से चैनल का नाम चेंज होने वाला है टू ऑप्यूलेंसिया लर्निंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं याद नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद मिस आउट कर लूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के चले जाओ, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें आपको यहाँ बताई समझ में आए। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाओ, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑप्यूलेंसिया लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।